हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल में किसके द्वारा पीपुल कार्ड्स नामक एक नई सुविधा की घोषणा की गई? तो गूगल के द्वारा। इस फीचर का उपयोग करके उद्यमी या अन्य वर्ग अपने लिए एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, जो तब दिखाई देगा जब कोई व्यक्ति गूगल पर इन्हें सर्च करेगा। अगस्त 2020 में नई दिल्ली में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। न्यू इंडिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए एक स्टाफ समाधान के रूप में इसकी परिकल्पना की गई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्वीप राष्ट्र के प्रवाल द्वीप में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ एडू प्रवाल द्वीप में 5 इको टूरिज्म जोन को उच्च प्रभाव समुदाय विकास परियोजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। हाल ही में शहरी वनभूमि अधिकार प्रदान करने के मामले में देश का पहला नगर निगम बना, तो जगदलपुर नगर निगम। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उद्देश्यों के लिए आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत शहरी वनभूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी? तो वर्ष 2020। इसके तहत सूखा, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को बिना कोई प्रीमियम जमा किए मुआवजा मिलेगा। यह केवल वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। हाल में किस राज्य सरकार ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगभग 10,000 गांवों में युवाओं के समर्पित समूहों का गठन किया जाएगा। हाल ही में हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। यह रेल संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा उत्पादों को दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर सेवा शुरू करने की घोषणा की गई? तो एलजी इंडिया के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख एलजी ने अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल ऐसे समय लॉन्च किया है जब कोरोना प्रकोप के बाद ऑनलाइन बिक्री बढ़ रही है। हाल ही में चीन के सिनोवेट बायोटेक लिमिटेड के एक कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के लिए किस देश के 1620 रोगियों के साथ एक आखिरी चरण मानव परीक्षण शुरू किया? तो इंडोनेशिया में। कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार, जिसे कोरोना वैक के रूप में जाना जाता है, कुछ संभावित टीकों में से एक है जिसने बड़े पैमाने पर अध्ययन के लिए आखिरी चरण के परीक्षणों में प्रवेश किया। हाल ही में हसन दियाब ने अगस्त 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत में हुए विस्फोट के बाद शुरू हुए जन आक्रोश के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आईसी इम्पैक्ट ने 2020 वार्षिक अनुसंधान संगठन की वर्चुअल रूप से मेजबानी की। यह किन दो देशों की संयुक्त पहल है? तो भारत और कनाडा। इस सम्मेलन का आयोजन भारत कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी IMIC इम्पैक्ट द्वारा शुरू किया जा रहा है। हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इससे पहले वर्ष 2010, 14 और 2016 में इसमें विस्फोट हो चुका है। हाल ही में बीसीसीआई को भारत सरकार ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL आयोजित करने की मंजूरी दे दी? तो संयुक्त अरब अमीरात में। यह मंजूरी 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होने वाले 2020 के IPL के लिए दे दी गई। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।